वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त दधासि शवसे दिवे दिवे यस्ता त्रषाण उभयाय जन्मने मयः कृणोसि प्रय आचा सूर्ये। तुम हे अग्नि उस मरणशील को उत्तम अमृतत्व में प्रतिष्ठित करते हो, श्रवण अन्न के लिए प्रतिदिन, जो तृष्णायुक्त दोनों जन्मों के लिए विद्वान के लिए भली भांति आनंद और अन्न, श्रेय और प्रेय करते हो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 7वां सप्तम मंत्र लिया गया है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं। मंत्र का देवता अर्थात दिव्य विषय अग्नि किंवा प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। 7वें मंत्र का जो छंद है वह है जगती और जो स्वर है वह है धैवत। 3 फुटनोट है। पहला है, तुम हे अग्नि उस मरणशील को उत्तम अमृतत्व में प्रतिष्ठित करते हो, श्रवण अन्न के लिए प्रतिदिन। त्वं अग्ने तम मर्तम अमृतत्वे उत्तमे दधासि श्रवसे दिवे दिवे। इस मंत्र में प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि को मरणशील व्यक्ति को उत्तम अमृतत्व में प्रतिदिन श्रवण और अन्न के लिए प्रतिष्ठित करने का आदेश दिया गया है। तात्पर्य प्रतिदिन किए जाने वाले सामूहिक स्तवन में प्रतिष्ठित किए जाने से है। सामूहिक स्तवन में व्यक्ति को षष्ठी संविधान वेद तथा दिव्यकर्म करने वाले के दिव्य इतिहास का श्रवण करना है। इसके माध्यम से मरणशील व्यक्ति भी उत्तम अमृतत्व में प्रतिष्ठित हो सकता है। इससे उसे असीम ऊर्जा प्राप्त होगी जो उसके शरीर के लिए अन्न का कार्य करेगी। साथ ही अग्नि को ऐसे व्यक्तियों के भोजन की भी व्यवस्था करनी है। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अग्नि को एक आदेश दिया जा रहा है, मतलब स्वयं प्रकाशित और दूसरों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो व्यक्ति है, जो अग्नि है, जो स्वयं अपने जीवन में काफी कुछ अचीव कर चुका है और वो अब समाज के लिए, बाकी लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, उनको भी, उनके जीवन को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, वो अग्नि होता है। तो अग्नि को यहां बोला गया है कि तुम उस मरणशील को उत्तम अमृतत्व में प्रतिष्ठित करते हो, श्रवण और अन्न के लिए प्रतिदिन। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें जो ध्यान दी जाने वाली बातें हैं वो यह है, एक तो हो गया उत्तम अमृतत्व पहला, दूसरा हो गया प्रतिष्ठित करते हो, और जो मेन बात है वो है श्रवण अन्न के लिए, और हो गया प्रतिदिन। मतलब क्या, इससे समझ में क्या आ रहा है, कुछ तो कार्य है जो आपको प्रतिदिन करना है। इसके लिए श्रवण और अन्न के लिए, श्रवण मतलब क्या, सुनने वाला कार्य, और अन्न मतलब आपके ग्रहण करने का कार्य, मतलब आपके भोजन का कार्य। तो अग्नि को बोला जा रहा है कि मरणशील को उत्तम अमृतत्व में प्रतिष्ठित करो। जो भी सारे इंसान है, जो भी पैदा हुए हैं, सारे के सारे मरणशील है। मतलब हर किसी का, जो इसको मृत्यु लोग बोलते हैं, पृथ्वी में जो भी आए हुए हैं सबका एक निश्चित है, उन्हें एक ना एक दिन मृत्यु प्राप्त होगी, ये निश्चित है, शाश्वत सत्य है। और इसमें क्या है, इस पे बात ये रहती है कि उस मरणशील को अमृतत्व की तरफ लेके जाओ। मतलब क्या, कि आप अपनी इस चीज को, जो कि निश्चित है, नीति है, इस नीति को आप अमृतत्व की तरफ लेके जाएं। मतलब ये कि अपने आप को और कैपेबल बनाए, अपने शरीर को कैपेबल बनाए। तो आज की डेट में तो हम अगर सुनेंगे इस चीज को, तो सुन के हमें थोड़ा सा आश्चर्य होगा, यार ये कैसे, आप कैसे बात कर सकते हो कि इंसान को तो उसकी मौत तो निश्चित है, तो अमृतत्व क्या वाली बात कहां से आ गई। अमृतत्व तो एक्चुअल में ये तो आपको लगेगा कि ये एक काल्पनिक बात हो गई, लेकिन हमारे समय में क्योंकि हम उस तरीके से आचरण थे, यहाँ पे जो बात की गई है वह अन्न की भी बात की गई, मतलब आपके भोजन की भी बात की गई। सही तरीके से किया गया कार्य
सही तरीके से लिया गया भोजन, ये सब चीजें अगर सही तरीके से आप लोगे, डिफाइन तरीके से, मतलब हमारे यहाँ पूरा का पूरा एक आयुर्वेद बनाया गया है, वेद का ही पार्ट है, आयुर्वेद को नाम दिया गया उसमें, जिसमें कि जो आपका जो मनुष्य का जो शरीर है, तो शरीर को क्या चीजें खानी चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए, किन चीजों का सोम रस का पान करना चाहिए, क्या औषधियों के रस का पान करना चाहिए, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में उसके बारे में वर्णन किया गया है, क्या आपको कैसी लाइफस्टाइल जीना है। इन सब के माध्यम से आप पाएंगे कि आप अपनी लाइफ को, अपने जो आयु है, आयु को आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी। और ये हमें तो ये लग रहा है कि यार ये तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अभी के डेट में भी अगर आप जापान की बात करें, जापान है, चाइना तो जापान की बात करें, जापानीज जो कल्चर है उसमें बहुत ही सात्विक और सिंपल जीवन जीने की बात की जाती है और सिंपल खाना इसकी बात की जाती है। तो आप पाएंगे वहां पे 100+ की एज वाले तो लोग आपको मिलेंगे, 100+ वाले मिलते हैं। वही हम अगर इंडिया की बात करें, हमारा जो आहार है, हमारा जो भोजन है, वो इतना ज्यादा इनबैलेंस्ड हो गया है आजकल कि उसके कारण अनेकों प्रकार के रोग जो होते हैं वो हमारे शरीर में होने लगते हैं। और उस कारण आप देख रहे हैं कि हमारी जो आयु है वह धीरे धीरे कम होने लगी मतलब क्या, एक टाइम में जो हम 100 साल जिया करते थे और आजकल 70-80, डिपेंड करता है। आजकल तो कोई एज का भी फिक्स नहीं है कि औसतन आयु भी आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कई बार यंग लोगों को 35-40 साल में भी लोगों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, वही 60 साल में भी इश्यूज आ रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है। अब आप ऐसे नहीं ले सकते कि औसतन आयु अब 70 साल तो व्यक्ति जिएगा, 80 साल तो जिएगा, कोई जरूरी नहीं 80 साल जिएगा ही जिएगा। उसकी व्यक्ति की जो एज है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से आप अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके आए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो मरणशील व्यक्ति है उसको अमृतत्व की तरफ लेके जाए। अब अमृतत्व की तरफ लेके आने के लिए क्या बात होती है, उसमें 2 चीजें आती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्ञान, क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है तो बिना ज्ञान के माध्यम से, बिना ज्ञान के तो आप कुछ ना कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो अज्ञान सबसे बड़ा वो माना जाता है कि मतलब अज्ञानी को तो कुछ भी नहीं कर सकते। वेद क्या करता है, यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रतिदिन करें श्रवण के माध्यम। श्रवण को मतलब श्रुति जो बोला जाता है, सुनने लायक, मतलब स्तन को बोला जाता है श्रवण वाली चीज या श्रुति। वेद में काफी जगह इन शब्दों का यूज किया है। तो उसका मतलब ये होता है कि आप प्रतिदिन वेद का अध्ययन करें, वेद पाठ करें। वेद के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान के माध्यम से आप पाएंगे कि अपने जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं। जो अमृतत्व की तरफ है, मरणशील से अमृतत्व की जो बात है, वो वेद के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको सही ज्ञान ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है लाइफ में, तब तक आप अपने आप को अमृतत्व की तरफ लेके जा नहीं सकते। तो ये यहाँ पे बात है। तो दोनों चीजें बोली गई। यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है वह है श्रवसे, और श्रवसे का जो मीनिंग लिया गया है वो बोला गया है श्रवण और साथ ही साथ अन्न के लिए। मतलब दोनों को ही यहाँ पे बोला गया कि आपका जो डेली का, उसको प्रतिदिन भी बोला गया है। जैसे हम भोजन प्रतिदिन करते हैं उसी तरीके से बोल दिया गया है कि आपका जो स्तवन है, जो वेद की उपासना है, वेद पाठ जो है, वो भी प्रतिदिन रहना चाहिए। और इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अग्नि को सौंपी गई कि अग्नि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे कि वो अपने जो साथी हैं, अपने साथ के जो लोग हैं, उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था करे, एक अच्छे भोजन की व्यवस्था करे, और साथ ही साथ उनके लिए वेद पाठ की व्यवस्था करे, उनके लिए ज्ञान की व्यवस्था करे, ताकि वेद के ज्ञान के माध्यम से वो अपने जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, नॉर्मल जो जीवन है या जो मरणशील जीवन है, उसको वो कैसे अमृतत्व की तरफ लेके जाए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। सामूहिक स्तवन में व्यक्ति को षष्ठी संविधान वेद तथा दिव्यकर्म करने वालों के दिव्य इतिहास का श्रवण करना है। इसके माध्यम से मरणशील व्यक्ति भी उत्तम अमृतत्व में प्रतिष्ठित हो सकता है। इससे उसे असीम ऊर्जा प्राप्त होगी जो उसके शरीर के लिए अन्न का कार्य करेगी। साथ ही अग्नि को ऐसे व्यक्तियों के भोजन की भी व्यवस्था करनी है। स्तवन करने वाले व्यक्ति को भूखा नहीं रखा जा सकता। जैसे मानव शरीर के लिए अन्न प्रतिदिन ग्रहण करना आवश्यक है,